Good afternoon. Namaste. How are you all doing? Sorry for yesterday. Good afternoon, Alicia ji. Good afternoon. Nice to see you, Kanika ji. Same here. Yeah. Okay, let's start our peak state programming. Nice to see you all. एक दिन भी सेशन नहीं होता तो मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है. हाँ, कल नहीं हुआ था. नहीं यानी सेशन फिर इन लोगों ने मेरा कोई रिकॉर्डिंग लगा के कर लिया. सेशन तो हुआ बट मैं नहीं थी, ऐसा हुआ. Okay. क्योंकि मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया, अलार्म बजा ही नहीं. एंड आई वाज सपोज्ड टू गो वर्क एट 5 o'clock एंड आई वोक अप एट 4:30. तो मैं फिर फटाफट जॉब के लिए निकल गई. Standing in the same position. वो भी मैं अपने आप उठी. Faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Fast. Yes, you can do it. Come on, Everybody, faster. turn on your video. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast. And now stop. Yes, Thank you. I'm Yes, the very winner. nice. We all are the winners. And you say to yourself, I am the winner. I'm the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice. 3, 2, 1, go. Come on, Run. Come on, run faster. Swati, Pari, Kavita ji, Kanika ji, please turn on your videos. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Stop. I'm Thank the you. winner. We all are the winners. And now Yes. you say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am Yes, the winner. I'm the winner. I am the winner. I'm the winner. I can, I will, I must. Yes, I can, I will, I must. Okay, turn on your videos, everyone. Let's start our prayers. So, relax a little bit. Relax yourself first. जब आप रिलैक्सिंग मोड में पूरी तरह से आ जाते हो तो आप अपने आप को ओपन कर लेते हो ये दिव्य शक्तियों के लिए. आप अपने ही कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को ले आते हो जब आप रिलैक्स हो जाते हो. And monitor your breathing. Take some deep breaths and relax yourself first before we start our prayers. Thank you, God, for this beautiful, amazing, abundant life, full of love, full of laughter, joy, full of happiness, full of bliss, full of harmony, full of prosperity, wealth, and success. कि एक अलग तरह की जो शांति आपने हमें दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमेशा कुछ भी होता है अंदर से एक आवाज आती है
कि all is well, it's okay, everything will be all right, everything is all right, एक अंदर से ही आवाज आती है, एंड देन फिर दिमाग शांत हो जाता है। माइंड हमें बहुत भटकाता है फ्यूचर की तरफ या पास्ट में लेके जाता है, बट फिर अंदर से ही एक आवाज आती है कि स्लो डाउन, इट्स ओके, जस्ट मेक योर दिस मोमेंट द हैप्पीएस्ट मोमेंट एंड यू विल बी ऑल राइट। हाँ, कभी कभी मुश्किल होता है हैप्पी होना या खुश होना, क्योंकि माइंड ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से घेरा हुआ होता है, बट तो भी ये जो अंदर एक शांति होती है वो एक अलग प्रकार की शांति होती है। एक अंदर से ही ग्रेटिट्यूड निकलता है, शुक्राना निकलता है कि चलो जो भी है लाइफ बहुत अच्छी है, ऑलमाइटी ने हमें ये बहुत बढ़िया लाइफ दी है और हमें अपना एक एक पल सुधारना है, एक एक पल को फुल्ली जीना है, वो हमने एटलीस्ट समझ लिया है। अब वही राह पर हम चल रहे हैं, दैट इज सो मच मोर देन इनफ, कि हमें पता है कि हम अभी ये राह पे चल रहे हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये एक विश्वास जो हमारे अंदर क्रिएट हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये विश्वास अपने आप क्रिएट हुआ है, हमने नहीं किया है, हम खाली प्रैक्टिस करते गए और वो विश्वास अपने आप बढ़ता गया, अपने आप बढ़ता गया। तो ये जो विश्वास है, ये आस्था है आपके अंदर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें ये कदम, ये राह दिखाई किसी न किसी चैनल के थ्रू, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे गुरु, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये राह चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि शुक्राना एक्चुअल में होता क्या है। हम पहले भी शुक्राना करते थे पर हमें नहीं पता था कि इतना डेप्थ में हम शुक्राना हमें करना होता है, और इतनी डेप्थ में करने के बाद हमें पता चला कि कैसे ये कितना आई मीन माइंड ब्लोइंग है, मिरेकुलस है। ये सिखाने के लिए सारे गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो ऑथर है, जो बुक्स लिखती है, रोंडा बर्न, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ये पूरी जर्नी में, उन्हीं की बुक से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। सीक्रेट बुक, पावर बुक, मैजिक बुक, मैजिक बुक अल्टीमेट, so easy to understand and so easy to practice with। और उसकी ही प्रैक्टिस करते करते हम कहां से कहां पहुंच गए। आज मैं जब मुड़ के देखती हूँ वो लाइफ, तब मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि पहले मैं विंटर्स के अंदर कभी कभी मेरा नाक बंद है, कभी मेरी हेल्थ में ये चल रहा है, या मेरा कुछ ना कुछ उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम करने से पीठ दर्द करती है या पैर दर्द करते हैं, सारी चीजें थी। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तब मुझे अभी करंट जो मेरी हेल्थ है या उसके बारे में, तब मैं उसका ज्यादा शुक्राना फील करती हूँ। और ये शक्ति का मैं बहुत शुक्राना फील करती हूँ कि जितना मैं उसको शुक्राना, जितना मैं उसका ग्रेटिट्यूड करती हूँ, इतना ही मेरी लाइफ और बेहतर होती जाती है। और कभी कभी वैसे ही जैसे पहले भी, जैसे 100% है कुछ भी और उसमें 1% जब छूट जाता है तो हमारा माइंड वो 1% की तरफ लेके जाता है, वैसा अभी भी होता है। बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे यही प्रैक्टिस मुझे याद दिलाती है कि वो 99% मेरे पास जो अच्छी चीजें हैं वो उसको देख के मैं बहुत खुश हो सकती हूँ और अपनी लाइफ में बहुत कुछ खुशियों को फील कर सकती हूँ उनकी वजह से, जो 99% है अभी भी।
जो पहले भी होती थी, बट मुझे नहीं पता होता था कि नहीं, मुझे वो 1% के पीछे नहीं, बट 99% जो मेरे पास है उसके लिए शुक्राना करना है। अभी मैं जितना डेप्थ में शुक्राना करती हूँ, इतना ही मेरा स्वास्थ्य, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरी सारी चीजें अपने आप बहुत बढ़ने लगती हैं। और कभी कभी मैं वो एहसास नहीं कर पाती कि हाँ ये ऐसा है, पर जब जब कभी भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचे हैं, यही शक्ति की वजह से। यही शक्ति ने हमें इतना भरपूर कुछ दिया है कि क्या बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर दिस gift of gratitude practice, gift of this, all of these practices, Ho'oponopono, EFT, they all take us on the same path. सारी टेक्निक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो सारे लोगों के लिए शुक्रिया जिन्होंने कहीं ना कहीं पे ये टेक्निक्स हमें बताई कि हम भी ये यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को और स्पीड अप कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस को, अपने ड्रीम लाइफ की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अपने ट्रू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें ये स्पीड अप करती है ये सारी टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं। वो सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी बुक्स के लिए शुक्रिया जो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर हम धीरे 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 रिपीट कर करके हमारे सबकॉन्शियस के अंदर सारी चीजें हम बिठा रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम जब कभी भी भूल जाते हैं शुक्राना में रहना, या हम जब कभी भूल जाते हैं और नीचे चले जाते हैं, वही हमें याद दिलाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना है। सो ये सारी पूरी प्रोसेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं पहले सोचती थी कि मैजिक्स यानी कुछ बहुत बड़ा बड़ा होगा, उसको ही मैजिक बोलते हैं, बट अभी मैंने धीरे 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 समझा कि लाइफ के एक एक पल के अंदर खुशियां लाना, एक एक पल के अंदर ये महसूस करना कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है। वही जो लव सिंबल्स मुझे दिखते हैं, हमेशा हार्ट्स दिखते हैं, कोई कोई एंजल नंबर्स दिखते हैं, वो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि दे ऑल आर विथ मी, आई जस्ट नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज स्टे इन पॉजिटिविटी, स्टे इन शुक्राना, दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। तो ये एक जो मेरे अंदर अभी ये जो एक आस्था, ये विश्वास और एक अलग प्रकार की शांति अंदर से महसूस होती है कि नहीं, मेरे एंजल्स गार्डियंस, मेरी ये शक्ति, ऑलमाइटी की जो शक्ति है वो मेरे साथ हमेशा है, जो सब कुछ संभाल लेगी, जो सब कुछ तार कर सकती है, जो सारी मुसीबतों को, जो भी मुझे लगती है मुसीबत, एक्चुअल में तो है नहीं, तो जो मुझे लगती है वो सारी मुसीबतों का हल उनके पास ही है, किसी के पास नहीं है। और जितना मैं उनके ऊपर छोड़ती जाती हूँ, उतना ही मेरी लाइफ और स्मूथ, इजी होती जाती है सब चीजों में। जो चीजों के लिए मैं बहुत पहले वरी करती थी, एंग्शियस हो जाती थी, फियरफुल हो जाती थी, वो सारी चीजें ये शक्ति इसे संभालती है जैसे, आई मीन इट्स मिरेक्युलस, बयां भी नहीं कर सकते कि कितनी स्मूथ लाइफ ये शक्ति ने हमारी कर दी है। हाँ, ये फाइन लाइन होती है उसको पहचानना और उसको देखना। जब हम देखते हैं, देख पाते हैं, तो बहुत ही अद्भुत उसका एक्सपीरियंस है हमारे लिए। So thank you Almighty for all this, so many blessings on us.
ये जो हमारी कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो स्टार्ट हुई है मैजिक बुक के साथ कि हम ही हमारी क्रिएटर है हमारी लाइफ के, और जो हम अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। ये हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑलमाइटी फॉर ऑल दिस। ये पांचों तत्वों के लिए, हमारे 5 सेंसेस एंड ये 5 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बॉडी हमें हमेशा कितना कुछ करती है हमारे लिए, एक और हमें ये नया दिन दिया है कि जिसकी वजह से हम अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाए। और जब भी हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं ऑलमाइटी से, हमें तुरंत आंसर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मिलता है। वो सारे आंसर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सारे जवाबों के लिए। जो हमें क्वेश्चन होता है, जैसे ही हम सही ढंग से क्वेश्चन पूछते हैं, हमें जरूर आंसर मिलता है। हमारी बॉडी भी हमें कुछ कुछ मैसेजेस देती रहती है। हमारे आसपास के यूनिवर्स का कितने सारे क्यूज हमें मिलते हैं जो कहीं ना कहीं पे हमें कुछ ना कुछ बताना या सिखाना चाहते हैं। वो अलर्टनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम वो सब सारे क्यूज देख पाए, उसको समझ पाए, या उसके आगे एटलीस्ट क्वेश्चन पूछ पाए कि अगर ये है तो क्यों क्यों ये क्यू मेरे सामने बार बार आ रहा है, ये क्या मुझे बताना चाहता है या क्या सिखाना चाहता है। तो ये अलर्टनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बॉडी के मैसेजेस हम जब पढ़ के उसकी, और जब हम कुछ भी एक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ऐसे करने से मेरी बॉडी के हित में, उसके उसके ऑप्टिमम काम करने के लिए ये जरूरी है, ये चीज जरूरी है, ये हमें पता चल जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय बॉडी, फॉर माय माइंड। मेरे माइंड को जैसे ही मैंने अपने अंदर ले लिया, तो अब माइंड बहुत अच्छे से मुझे याद दिलाता है कोई कोई चीजें जब मैं भूल जाती हूँ। मेरे माइंड, मेरे कॉन्शियसनेस, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5 एलिमेंट्स के लिए शुक्रिया। धरती माता, सोचो, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है हमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हवा का शुक्रिया, जिनसे हमें ये जीवन दान मिलता है, ऑक्सीजन। Just breathe and feel the air in your body. जैसे ही हवा अंदर जाती है, एक अलग तरह की फ्रेशनेस फील होती है बॉडी के अंदर। इतना सारा ऑक्सीजन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे ट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरज की गर्मी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। कितना जबरदस्त है ये कि सूरज के आसपास हमारी ये धरती परिक्रमण करती है, और जब जब सूरज की रोशनी होती है तब तब हमारा दिन होता है। So amazingly, everything is created by Almighty so that we can have a perfect, wonderful life. और हम कैसी छोटी छोटी बातों में उलझे थे, जब हम ये बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं तो लाइफ मिरेकल से और कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं है। कुछ जब भी सूरज को मैं देखती हूँ, सूर्यास्त, सूर्योदय, मुझे लगता है कि सूरज मुझे चीख चीख के बता रहा है कि हाँ, इट लव्स मी सो मच। मुझे वो बताता है कि यस, इट बिलोंग्स टू मी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरे आकाश के लिए, ब्रह्मांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जब कभी मैं ब्रह्मांड को ऐसे पूरा बिगर पिक्चर देखती हूँ तो उसके सामने हमारे ये प्रॉब्लम्स, हमारी ये सारी चीजें जो काम को लेके हम इतनी इतनी वरीज करते रहते, इतना फियरफुल हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते, या मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, क्लीन नहीं है, या जो भी। मैम आवाज नहीं आ रही है। अभी मैंने देखा, एक्चुअली क्या हुआ था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सॉरी सॉरी। आप म्यूट थे मैम। हाँ, okay, yeah, it was I don't know why it was muted. I don't know actually what happened. Let me see. पहले तो मेरी आवाज आई थी ना इनिशियली जब मैं बात कर रही थी, जब हमने हाँ मैम आ रही थी, अभी बस 2 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट से नहीं आ रही थी। अच्छा, आपको कोई इनकमिंग कॉल आया था क्या? कभी कभी कॉल आता है ना तो म्यूट हो जाता है। हाँ हुआ होगा शायद, क्योंकि मेरी आंखें बंद थी तो मुझे नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यानी पूरा टाइम तो बंद नहीं थी ना। दैट्स परफेक्ट। नो मैम पूरे टाइम सही था, बस अभी 2 मिनट बंद। ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस, ओके। लेट्स स्टार्ट अवर ईएफटी ऑन सेल्फ लव। वापस हम सेल्फ लव के ऊपर ईएफटी करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमें जो 2 प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है अभी हमारे सपने की ओर बढ़ने के लिए, वो 2 प्रैक्टिस कौन सी है? एक तो ग्रेटिट्यूड एंड एक सेल्फ लव। जितना हो सके, जितना आप अपने आप से प्यार करने के लिए जो जो चीजें करोगे, वो आपको बहुत ही, मतलब आपको जितना हो सके वो ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करता है आपको। जितना आप अपने सेल्फ लव में ये प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने लिए प्यार बढ़ाते जाएंगे, इतना ही प्यार आपके अंदर, मतलब काइंडनेस, कंपैशन, वो सब भी आपके अंदर आता है, क्योंकि यू कम क्लोजर टू द ऑलमाइटी व्हेन यू लव योरसेल्फ, नॉट इन अ ईगो। क्योंकि ईगो तो पता चलता है, यानी अभी जब से मैंने देखा कि बहुत सारी चीजों में मैंने अपने ईगो को पकड़ा, बट वो मैं कब पकड़ पाई? जब मैं अवेयरनेस में हूँ, जब मैं सेल्फ लव के ये सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। जितना आप सेल्फ लव करोगे, इतना ही आप ऑलमाइटी की और बढ़ते जाओगे उनकी तरफ। ठीक है? सो इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आज हम वापस ईएफटी सेल्फ लव के ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए हम अपने आप को बहुत कभी कभी
नीचे जैसे यानी नेगेटिविटी में जाते ही हम इसलिए कि हमारा कहीं ना कहीं पे सेल्फ लव कम है, इसीलिए हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। ये भी बात हमें समझनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इवन दो आई फील कि कभी कभी दूसरों की वजह से या मेरी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं अपने आप से दूर होने लगती हूँ, और मुझे फील होता है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। But I still choose to deeply love and accept myself. Even though जो सेल्फ लव है मुझे कभी कभी बहुत डिस्टेंट चीज लगती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कभी कभी नेगेटिविटी से अफेक्ट हो जाती हूँ। और अपने आप के अंदर ही कुछ ना कुछ कमियां ढूंढने लगती हूँ। अपने आप के अंदर ही मैं कभी कभी गिल्ट महसूस करने लगती हूँ। But I deeply and completely choose to love and accept myself. Now take a deep breath. Open your heart, open your arms to love to come in. And take a deep breath. Okay, let's start. Even though I feel in some of my relations that maybe I'm not giving my optimum. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो मुझे याद दिलाती है या मुझे ऐसा महसूस करवाती है कि कहीं ना कहीं पे मेरी कोई कमी हो रही है, कहीं ना कहीं पे मेरी कोई गलती हो रही है, या कुछ में जो चीजें मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मैं नहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसी बातें मेरे ऊपर मैं लेने लगती हूँ। But I still deeply and completely choose to love, accept and honor myself. कभी कभी करियर को लेके मैं सोचने लगती हूँ कि ये मनी जो मुझे मिलता है वो इनफ नहीं है, या मैं कुछ अपना अच्छा नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, करियर रिलेटेड या फिर काम के रिलेटेड। उस टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा दिखाने लगती हूँ, या अपने आप को ही मैं चिंता में, फियर में, ऐसे इमोशंस को मैं लेके चली जाती हूँ। But I still deeply and completely forgive myself. I deeply and completely love and accept myself. I deeply and completely honor myself. कभी कभी मेरे बच्चे मेरी बातें नहीं सुनते, तब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपने आप को ही मैं कुछ ना कुछ
ऐसा महसूस करवाती हूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ कमी है मेरी लाइफ के अंदर या मेरे खुद के अंदर। जब कभी कुछ काम के ऊपर कुछ चीजें नहीं होती है, तब भी कभी कभी मैं अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाती हूँ। But now I understand it's my whole responsibility to keep myself always in a happy and loving state. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। अपनी लाइफ में क्या चूज करना वो मेरे हाथ में है। अपनी लाइफ को कैसे बनाना वो मेरे हाथ में है। और जैसे ही मैं अपने आप को प्यार करना चूज करती हूँ, वैसे ही चीजें आउटसाइड में भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। एंड आई अंडरस्टैंड कि मुझे अपने इनर पे ही काम करना है। And I don't let affect all these outer circumstances or outer events to take a hold on me. उनको मैं अपने ऊपर हावी नहीं देने देती। And despite of all these things, जैसे कभी कभी ये सर्कमस्टांसेस या लोगों की बातें मेरे ऊपर हावी हो जाती है, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. मैं जैसी भी हूं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी भी हूं, I am whole and complete because I am created from the power that created this whole universe, that created the whole world. और उनके क्रिएशन में कोई कमी नहीं होती। उनका क्रिएशन हमेशा परफेक्ट होता है। तो उसी तरह से मैं भी उनका क्रिएशन हूं और उन्होंने मुझे परफेक्ट बनाया है, जैसी भी बनाया है। उन्होंने मुझे परफेक्ट बनाया है। And I am whole and complete in my all self. And I deeply and completely choose to accept myself the ways I am and the ways I'm not. I know that acceptance is the highest form of love. यानी जैसे ही मैं अपने आप को पूरी तरह से जैसी हूं वैसी एक्सेप्ट करती हूं, that is what the self love is all about. मुझे पता है मैं कभी कभी अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर लेती हूँ, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. And I understand comparing myself to others is not the act of self-love. किसी से जेलस फील करना, एनवी करना, ये सब
मुझे अपने सेल्फ लव से बहुत दूर लेके जाता है. That I understand. And I release all those negative emotions. I release everything from each of myself that is not serving me my self-love. या self acceptance. जो भी चीजें ऐसी है जो मुझे इससे रोकती है, सेल्फ लव से या सेल्फ एक्सेप्टेंस से, या मुझे ऐसा दिखाती है कि आई एम नॉट डिजर्विंग दिस, आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस, वो सारी चीजों को, वो सारे इमोशंस को मैं पूरी तरह से अपने अंदर से जाने देती हूँ. हाँ, बचपन में कुछ ऐसा जब हुआ था, जब किसी ने मुझे बोला कि तू ये ठीक से नहीं कर सकती, या मेरे बहुत सारे नेगेटिव क्वालिटीज मुझे दिखाई होगी, और उस टाइम पे जो भी मैंने फील किया था, वो सारे इमोशंस को मैं आज रिलीज करती हूँ. एंड आई एम होल एंड परफेक्ट इन माई सेल्फ. I deeply and completely accept myself exactly the way I am. I know the moment I accept myself, I accept others also the way they are. And I allow the love to freely flow from me, through me, to everyone, every thought forms around me. जब मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, जब मैं पूरी तरह से अपने आप को प्यार करती हूँ, वही प्यार मैं सबको दे पाती हूँ. तो जो भी चीज, जो भी काम करती हूँ, मैं पैशन एंड कंपैशन के साथ वो मैं काम करती हूँ हमेशा. बिकॉज आई ट्रूली एक्सेप्ट माई सेल्फ. I truly love myself. I truly respect myself and honor myself, honor who I am. I truly value myself. And I believe in myself. And I deeply and completely accept everything about myself, my body, my face, my skin, everything about me. I accept truly and completely. थोड़ा सा ये दबा के बोलिए कि हाँ, yes, so it is and so be it. So self acceptance is the highest form of self love. जितना हम अपने आप को जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करते जाएंगे, इतना ही हम अपनी ट्रू सेल्फ की ओर आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सो जितना हो सके हमें हमेशा अपने आप को, जब भी कभी हम नीचा दिखाते हैं, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि नो, आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. आई लव माई सेल्फ. अपने आप को आईने में तुरंत ही जाके बोले कि अलिफिया, यानी मैं अपनी बात करूं कि आई एम विथ यू, आई केयर फॉर यू एंड यू आर सेफ. अपने आप को याद दिलाए कि यू आर सेफ. ओके, सो लेट्स डू अवर होपोनोपोनो ऑन द सेम थिंग. सेल्फ लव के ऊपर होपोनोपोनो करेंगे, ठीक है? तो लेट्स कॉल अपॉन द डिवाइन एनर्जी इन अवर हार्ट्स. डीप ब्रीदिंग करके इस सूरज की रोशनी को अंदर लेंगे. अब हमारे एक एक सेल को ये सूरज की रोशनी इल्यूमिनेट कर रही है.
हमारे एक एक सेल को हम पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को, हमारी यूनिक क्वालिटीज को, हम स्ट्रेंथ को, जैसे भी हम हैं वैसे अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी चीजें हमने अपने बारे में बोली होगी या सोची होगी विच इज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, वो सब के लिए आज मैं पूरे दिल से माफी मांगती हूँ। Now let's say these 4 beautiful, miraculous words, sentences. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान दिल के ऊपर रखें। इसीलिए हम अपने दिल पे हाथ रखते हैं। And say these words out loud. कि वही आप बोल भी रहे हो और वही आप सुन भी रहे हो, यानी आपके पूरे सेंसेस इन्वॉल्व हैं। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. और जब कभी भी नीचा फील करते हो, अपने आप के अंदर कोई गिल्टी या कुछ भी ऐसा फील करते हो, तुरंत ये प्रेयर स्टार्ट कर दो। होपोनोपो प्रेयर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसको जितना यूज करोगे इतना ही आप अपनी लाइफ को इजी बनाते जाओगे। सारी चीजों को रिलीज कर पाओगे जो हमारे अंदर है, जो नेगेटिविटी भरी हुई है। और हमेशा याद रखना कि हम अगर थाली ही इतनी गंदी है, उसके ऊपर पूरा गोबर या पता नहीं क्या क्या गंदी चीजें लगी हुई है, और उसके ऊपर हम ग्रेटिट्यूड के साथ बहुत अच्छी चीजें तो डाल रहे हैं, यानी प्रसाद डाल रहे हैं, बट उसको हम नहीं खा पाएंगे जब तक वो गोबर नहीं निकाल पाएंगे। और गोबर निकालना मतलब ये हमारी सारी नेगेटिविटी जो पास्ट में से हमारे अंदर है उसको निकालना। उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? EFT टेक्निक्स हो गई। होपोनोपोनो की टेक्निक बिल्कुल उसी के लिए है कि जितना हो सके सभी चीजों में माफ करना, और सभी चीजों को अंदर से नेगेटिविटी जो हमारे अंदर भरी हुई है उसको निकाल के थाली को साफ करते जाना। जितनी थाली साफ होती जाएगी उसमें जितना फिर हम हमारे ड्रीम्स, हमारे एस्पिरेशन जितना भी डालेंगे वो हम उसको इजीली खा पाएंगे, मतलब इजीली उसको हमारी लाइफ में हम इनवाइट कर पाएंगे। बट ऊपर से ऑलरेडी गोबर इतना भरा हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ ऊपर डाल दिया तो हाँ अच्छा लगेगा भी, थोड़ा टाइम के लिए लगेगा, वापस हम अपनी नेगेटिविटी हमें वापस हावी हो जाएगी। तो जितना हो सके क्लीनिंग करना भी इतना ही जरूरी है जितना कुछ नई अच्छी चीजें डालना। ओके, सो क्लीनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मिरर प्रैक्टिस है, होपोनोपोनो की टेक्निक है, EFT है, ये सारी प्रैक्टिस ही इसी बारे में है। ठीक है, सो लेट्स डू अवर मिरर वर्क। व्हाट टाइम इज इट? ओके, I love you, Olivia. I really love you. You are the greatest soul ever born on this planet. You are the best creation of God. And I love you. I really love you and I approve of you.
I respect you, I value you, I trust you. You are the magnificent being of life and you are so powerful. You are pure, powerful, and magnificent being of life. Yes. I love myself and I approve of myself. I love myself and I accept myself exactly the way I am. I accept all about me. I accept all of those flaws that I see in myself. Maybe ये dark circles या मेरे ऊपर नीचे हुए teeth, सब चीजों को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ. मेरे बालों को, मेरी स्किन को, सभी चीज जैसी भी है उसको वैसी ही. मेरी बॉडी के अंदर फैट्स है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे किसी का और का अप्रूवल नहीं चाहिए. मैं अपने आप को पूरी तरह से अप्रूव करती हूँ. मैं जैसी भी हूँ मुझे ऑलमाइटी ने ये मोमेंट के अंदर परफेक्ट बनाया है. यस. And I'm connected to my higher self. I listen to my intuition every day. I listen to my intuition and I act upon it to go towards my higher self. I express myself so beautifully and fully. I express myself fully. I communicate effectively with everyone in my life. Wherever I turn, prosperity follows. जहां पे भी जाती हूँ abundance अपने आप आ जाता है. I love you. I really, really love you. Okay. So now let's take our money ka bill. Thank you, thank you, thank you for all the money that I have been given throughout my life. सारे रुपयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आज तक मुझे मिला है, जिनसे मैं सारे अपने बिल्स पे करती आई हूँ, सारे अपने शौक पूरे करते आई हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निभाते आई हूँ. ये सारा पैसा देने के लिए, इतने सारा abundance of money देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एक नजर अपने ड्रीम्स के ऊपर डाल दीजिए और आपका जो चेक हमने लिखा है वो पूरा हो चुका है. तो ऑलमाइटी को पूरे दिल से शुक्राना कर रहे हैं कि जिस वो अमाउंट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट वो अमाउंट से हमें जो करना है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है. उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू. थोड़ा सा एक नजर अपने ड्रीम्स के ऊपर डाल दीजिए. Okay, so let me share the screen. Okay, actually, let me open the book. ओके, सो हम थे 57 नंबर के पेज के ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एनीबडी वांट्स टू रीड? रियलाइजिंग प्योर कॉन्शियसनेस. यहाँ से रीड करना था या यहाँ से? आई थिंक जस्ट अ सेकंड.
ओके, सो हमने ये देखा था कि डज गॉड नीड टाइम फॉर पर्सनल ग्रोथ, ये हमने क्वेश्चन पूछा था. एंड रियलाइजिंग फॉर प्योर कॉन्शियसनेस, यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि इज द प्रेजेंस द सेम एज बीइंग, यानी बीइंग एंड प्रेजेंस, या क्या दो चीजें सेम है, ऐसा हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. एंड देन आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड, but it seems to imply that being the ultimate transcendental reality is not yet complete. यानी अभी हम पूरे तो being में नहीं है ना, that is undergoing a process of development. तो यानी यहाँ पे किसी ने पूछा है उनसे कि does God need time for personal growth? तो हमने आई थिंक ये भी पढ़ा था अल्फा एंड ओमेगा वाला, कि I am the living one in the timeless realm where God dwells, which is your home, the beginning and the end, the alpha and the omega are one. यानी beginning and end same होते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है. Totally beyond anything the human mind can ever imagine और comprehend. यानी हमारा human mind ये सब चीजों को comprehend नहीं कर सकता या imagine भी नहीं कर सकता. जो चीजें खाली हम फील कर सकते हैं, वो भी किसमें, अपने प्रेजेंस में आके, अपने कॉन्शियसनेस में आके. एंड टाइमलेस परफेक्शन इज एन इनकंसीवेबल कॉन्सेप्ट, ये भी हमने पढ़ा था. हियर इवन कॉन्शियसनेस व्हिच इज द लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द इटर्नल सोर्स सीम्स टू बी सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. यस, यानी हम जितना अवेयर होते जाएंगे, इतना ही हमारी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो ये पूरी प्रोसेस ही होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाता है. वो यहाँ पे बता रहे हैं everything that exists has been, had God essence, has some degree of consciousness. यानी इवन ये कंप्यूटर की अभी मैं बात कर रही हूँ, तो ये कंप्यूटर के अंदर भी some degree of consciousness है. यानी सभी चीजें एनर्जी से बनी हुई है. ओके, ये सारी चीजें, यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ये मनी का जो बिल है, सारी चीजें एनर्जी है और कुछ नहीं है. सबके अंदर कॉन्शियसनेस का डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, सभी के अंदर. Nevertheless, let me continue to speak for a moment about evolution of consciousness in this world. तो फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बात की थी कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है कॉन्शियसनेस का. तो उन्होंने इसकी बात की थी, इवन स्टोन हैज अ रूडिमेंटरी कॉन्शियसनेस, यानी जो पत्थर होता है ना, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है. आई थिंक लेट्स रीड फ्रॉम हियर. तो नेहा जी, आप रीड कर रहे हो? यस मैम. हाँ, तो यहाँ से रीड करो. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. ओके. As being has God essence, has some degree of consciousness. Even a stone has rudimentary consciousness, otherwise it would not be, and its atoms and molecules would disperse. Everything is alive. The sun, the earth, plants, animals, humans, all are expressions of consciousness in varying degrees. Consciousness manifesting as form. The world arises. हाँ, कॉन्शियसनेस सभी चीजों में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि लिविंग थिंग्स में ही है. इवन नॉन लिविंग थिंग्स में भी डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस वेरी करता है, बट सब जगह में कॉन्शियसनेस है. ओके, लेट्स रीड. क्या हुआ नेहा जी? रीड कीजिए यहाँ से. द वर्ल्ड अराइजेस. आपका आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ. The world. अब आ रही. The world arises when consciousness takes on shapes and forms, thought forms and material forms. Look at the millions of life forms on his planet alone, in the sea, on land, in the air, and then each life form is replicated millions of times. To what end? Is someone or something playing a game with form? This is what the ancient seers of India asked themselves.
They saw the world as Leela, a kind of divine game that God is playing. The individual life forms are obviously not in the game. The most life forms don't survive for more than a few minutes after being born. The human form turns to dust pretty quickly too, and when it is born, it is as if it had never been inside. Ready? वापस आवाज चली गई आपका Only माइक if you मैम आवाज आ रही है हाँ अभी आ रही है बट आई थिंक नेटवर्क इश्यू है या पता नहीं क्या है बीच बीच में चली गई थी आवाज ये पूरा जो लीला काइंड ऑफ डिवाइन गेम दैट गॉड इज प्लेइंग उसके बाद पूरी आवाज चली गई मैम आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी भी अच्छा ऐसा है क्या है भाई नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड से हो सकता है शायद नहीं आपका बराबर है लफ्या इनका नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है हाँ हाँ ओके ओके हो सकता है मैम तो किसी और को पढ़ना है मैम रीड हाँ रीड करो अगर वापस प्रॉब्लम होगा तो फिर कोई और पढ़ लेगा यहाँ से their human forms turns to dust pretty quickly too, and when it is gone, it is as if had never been. Is that tragic or cruel? Only if you create a separate identity for each form. If you forget that is consciousness, is God essence expressing itself in form. But you don't truly know that until you realize your own good essence as pure consciousness. If a fish is born तो in यहाँ your पे बोला aquarium, है कि जैसे हमारी जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस द वर्ल्ड अराइजेस व्हेन कॉन्शियसनेस टेक्स ऑन शेप्स एंड फॉर्म्स थॉट फॉर्म्स एंड मटेरियल फॉर्म्स तो कॉन्शियसनेस की वजह से ही ये पूरा वर्ल्ड बना है यानी कि जब ये थॉट आता है उसके बाद वो थॉट जो मटेरियल के अंदर फॉर्म लेता है पूरा वर्ल्ड बनता है अगर आपने हमें अपनी खाली यहाँ अपने ही प्लैनेट की बात करें यानी मदर अर्थ की बात करें तो उसके ऊपर कितने ज्यादा लाइफ फॉर्म्स है मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स खाली सी में अलग है एयर में अलग है लैंड के ऊपर अलग है और कितनी बार ये लाइफ फॉर्म रेप्लिकेट होते ही रहते यानी इसका कोई एंड नहीं है तो फिर यहाँ पे बोला कि क्या कोई गेम खेल रहा है यहाँ पे इज समवन और समथिंग प्लेइंग अ गेम विथ फॉर्म दिस इज व्हाट द एंशिएंट सीयर्स ऑफ इंडिया आस्क्ड देमसेल्व्स उन्होंने वर्ल्ड को एज ए लीला देखा कि ये कोई लीला का मंच है और उसमें ऊपर ये गॉड जो डिवाइन है वो कुछ गेम प्ले कर रहे हैं वो क्या गेम है कि कोई यहाँ पे बोर्न हो रहा है वापस एंड हो रहा है और वही दूसरे फॉर्म के अंदर वापस आ रहा है यानी कितने सारे जैसे ओशन के अंदर ऐसे जीव है जो खाली फ्यू मिनट्स के लिए ही जिंदा होते हैं फिर वो वापस मर जाते हैं तो उसका मतलब क्या है क्या वो फुल्ली एंड हो जाते हैं नहीं वो किसी और फॉर्म में फिर चले जाते हैं यानी एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म हम कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते इवन द ह्यूमन फॉर्म टर्न्स टू अ डस्ट प्रीटी क्विकली टू डस्ट में चला जाता है ह्यूमन फॉर्म भी बहुत जल्दी तो ये सब चीजें जब हम समझते हैं तो क्या हम यानी हमें फिर डेथ से कोई वो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डेथ भी कुछ एंडिंग नहीं होता है एक्चुअली दैट इज ए बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फॉर्म यानी डेथ हमारी होती है उसके बाद हम नहीं एंड हो जाते मतलब हम तो जो है कॉन्शियसनेस वो तो रहते ही है खाली हमारा फॉर्म चेंज हो जाएगा यानी हम ये बॉडी में से दूसरी बॉडी में चले जाएंगे यानी हम कोई और फॉर्म में भी जा सकते हैं मे बी ह्यूमन फॉर्म में ना भी आए कोई और फॉर्म में भी चले जाए आई डोंट नो बट द ह्यूमन इज द हाईएस्ट वन क्योंकि हमें दिमाग मिला है जिससे हम अपनी इटर्निटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं ये सारी ये जो प्रिविलेज उसको बोलते हैं तो वो दूसरों प्राणियों में नहीं है एनिमल्स के अंदर या बर्ड्स के अंदर तो ये दिमाग खाली हम लोगों को ही मिला हुआ है तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन दिस फॉर्म तो यानी यू ओनली क्रिएट ये सेपरेट आइडेंटिटी फॉर ईच फॉर्म यानी एक्चुअल में देखने जाए तो ये जितने भी एनिमल्स हैं हम ह्यूमंस हैं हम सब एक ही है हम खाली फॉर्म्स चेंज करते रहते हैं बट है हम वही एक ही क्रिएशन में से बने हुए हैं
ये थोड़ा ग्रास्प करना मुश्किल है अभी अभी इनिशियली, बट धीरे 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 ये अंदर समझ में आता जाएगा। जैसे जैसे हम कॉन्शियसनेस को थोड़ा थोड़ा फील करने लगते हैं, विच इज मच मच फार राइट नाउ, बट जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा भी फील करते हैं अपनी अवेयरनेस को, हम ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझने लगेंगे। तो इट्स ओके अगर हमें समझ में नहीं आती तो दैट्स फाइन। So, but you don't truly know that until you realize your own God essence is pure consciousness. So let's read further. If a fish is born in your aquarium and you call him John, write out a birth certificate, tell him about his family history, and 2 minutes later, he gets eaten by another fish. That's tragic, but it's not tragic because you projected a separate self where there was none. You get hold of a fraction of a dynamic process, a molecular dance, and made a separate entity out of it. Wow, amazing. यानी हम अगर सबको सेपरेट देखते तो वो हम देखते हैं, एक्चुअल में वो सेपरेट है नहीं। यानी सारे जो फॉर्म्स है, लाइफ के जो फॉर्म्स है पूरे अभी प्लैनेट के ऊपर हम अगर देखने जाए तो सब एक ही है। हम उसको सेपरेटनेस का नाम देते हैं, इसलिए फिर हमें वो ट्रेजिक लगता है। इट्स ओनली ट्रेजिक बिकॉज यू प्रोजेक्टेड अ सेपरेट सेल्फ वेयर देयर वाज नन। वहां पे सेपरेट नहीं है, यानी हमने एक फिश हमारी थी, उसको जॉन नाम दिया, और जब वो मर जाती है तो हम उसको ट्रेजिक की तरह देखने लगते कि यार उसको तुरंत ही किसी और फिश ने खा लिया, बट एक्चुअली तो ये सारी गेम है और कुछ नहीं है। और जितना ही ये गेम को वननेस के साथ देखते हैं तो फिर ये गेम है। अगर हम सेपरेट एंटिटी की तरह देखने लगते हैं तो फिर हमें सब जगह पे ट्रेजेडी दिखेगी। तो लेट्स रीड फर्दर। Consciousness takes on the disguise of forms until they reach such complexity that is completely loses itself in them. In present day humans, consciousness is completely identified with its disguise. It only knows itself as form and therefore lives in fear of the annihilation of its physical or psychological form. This is the egoic mind, and this is where considerable dysfunction sets in. It now looks as if something had gone very wrong somewhere along the line of evolution. But even this a part of Leela, the divine game. Finally, the pressure of suffering created by the apparent dysfunction force consciousness to disidentify from form and awakeness it from its dreams of form. It regains self-consciousness, but it is at a far deeper level than when it lost it. But it is at a far deeper level than when it lost it. यानी हमने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया क्योंकि हमारा ईगोइक माइंड ने हमें पूरी तरह से ये जो पूरा डिसफंक्शन सेट हुआ उसमें ईगोइक माइंड ने पूरी तरह से हम उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए। यानी हम तो कॉन्शियसनेस है, बट हम किसके साथ आइडेंटिफाई हो गए एज ए ह्यूमन? अपने ईगोइक माइंड के साथ। और बिकॉज उसके साथ हम इतना अंदर डीपर लेवल पे आइडेंटिफाई हो गए कि हम पूरी तरह से भूल ही गए कि हम कहाँ से आए थे, हम कौन है। और ये फिर ये भी एक पार्ट ऑफ डिवाइन गेम है, लीला का पार्ट है। यानी ये पूरी एक डिवाइन गेम है जहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं भाई अब तो ये टाइम आ गया है कि अब हमें अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है, एंड इट रीगेन सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी हम लोग अगर यहाँ पे अवेकन थोड़े थोड़े से हुए हैं, भले मैजिक बुक की वजह से ही हुए होंगे, बट थोड़ा थोड़ा अवेकन होने के बाद हम अभी ये रास्ते पे चलने लगे। किस रास्ते पे? अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को वापस हासिल करने के लिए। एंड अभी जब हासिल करेंगे तो ये मच फार डीपर लेवल में होगी जब हमने लॉस्ट की उससे भी, क्योंकि हम
ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब चाइल्ड हमारे पास होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, बट जब वो लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, फिर जब हम उसको ढूंढते हैं तो हम उसको बहुत ज्यादा उसकी कदर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसी तरह से हमारी कॉन्शियसनेस भी लूज हो गई है अभी, हम उससे बहुत फार आ चुके हैं बिकॉज ऑफ अवर इगोइक माइंड, बिकॉज ऑफ अवर आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म। यानी हम ये बॉडी एंड माइंड के साथ इतना ज्यादा आइडेंटिफाई हो गए कि हम भूल ही गए कि हम आए कहाँ से हैं, है कौन। बट जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है वैसे वैसे हम उसके ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई है। व्हाट टाइम इज इट? लेट्स रीड। दिस प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय जीसस। This process is explained by Jesus in his parable of the lost son, who leaves his father's home, squanders his wealth, becomes destitute, and is then forced by the suffering to return home. When he does, his father loves him more than before. The son's state is the same as it was before, yet not the same. It has an added dimension of depth. The parable describes a journey from unconscious perfection through apparent infection and evil to conscious perfection. imperfection and evil Ending to of- conscious perfection। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जीसस ने ये पैराबल के थ्रू एक एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी प्रोसेस को बाइबल के अंदर। क्या बोला है कि जब एक बच्चा होता है who lives his father home, यानी अपने माता पिता से दूर जाता है, तो यानी अपने पिता से जब दूर जाता है तो अपनी पूरी वेल्थ को भी गवा देता है, पूरी तरह से डेस्टिट्यूट यानी पूरा बहुत पुअर बन जाता है, इतनी सफरिंग में चला जाता है कि फिर नाउ ही इज फोर्स टू रिटर्न होम। यानी फिर उसको फोर्स लगता है कि नहीं, मुझे घर ही जाना होगा, मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है मेरी लाइफ का। तो जैसे ही वो करता है, तो जैसे ही रिटर्न होता है तो हिज फादर लव्स हिम मोर देन बिफोर। उसके पिता उसको और ज्यादा प्रेम करते हैं। एंड इवन द स्टेट ऑफ द सन, यानी भले वो सेम स्टेट में गया था और वही सेम स्टेट में वापस आ रहा है, बट उसके अंदर एक डायमेंशन ऑफ डेप्थ है, यानी वो एक गहराई अंदर कोई ना कोई छुपी है जो उसकी ये पूरी जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि अनकॉन्शियस परफेक्शन में से आप पूरे सफरिंग में चले गए और देन सफरिंग फोर्स्ड यू टू बिकम कॉन्शियस। यानी फिर आप वापस कॉन्शियसनेस की तरफ, परफेक्शन की तरफ वापस आगे अपने होम की यानी अपने घर की ओर आप आगे बढ़ते हो। यानी हम सब लोग अगर अपनी बात करें तो यस, आई थिंक वी ऑल आर ऑन दिस पाथ ऑफ गोइंग बैक टू अवर होम, जहां से हम आए हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से भटक गए हैं। So let's read further. Can you now see the deeper and wider significance of becoming present as the watcher of your mind? क्या आपको अभी ये डीपर लेवल समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंस, कि कितना सिग्निफिकेंट है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने आप को हमेशा अवेकनिंग स्टेट में लाना और फिर देखना आपके माइंड को एज अ वॉचर, उसके साथ आइडेंटिफाई होने की जगह उसको खाली ऑब्जर्व करना कि माइंड क्या क्या चीजें ला रहा है, हमेशा उसको खाली ऑब्जर्व करना, उसके साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं होना। यानी अगर माइंड बोलता है कि अलिफिया, यानी चलो ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते कि माइंड बोलता है कि तूने ये किया क्यों, तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो तेरी बहुत बड़ी गलती हुई, अब तू क्या करेगी, अब तेरा क्या होगा, अब तो पता नहीं तेरे साथ क्या क्या चीजें हो सकती है एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या है, माइंड बोल रहा है आप ये नहीं हो। तो जैसे ही मैं पकड़ लेती हूँ कि अच्छा मेरा माइंड मुझे ये स्टोरी सुना रहा है या कहीं ना कहीं मुझे डरा रहा है, धमका रहा है कहीं ना कहीं पे, तो मैं तुरंत ही उससे डिटैच हो जाऊंगी। एक पहले क्या होता है कि मैं माइंड के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाइड हूँ, यानी मैं गिल्टी में चली गई हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से फियर में या वरी में चली गई हूँ कि ये इतनी बड़ी मेरे से गलती हुई, अब मेरा क्या होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़ेंगे। बट अभी मैं क्या देख रही हूँ कि ये अच्छा, ये माइंड बोल रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, ये मेरी रियलिटी नहीं है।
मेरी रियलिटी क्या है, द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ, मेरी रियलिटी क्या है, आई एम मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वो मेरी रियलिटी है। ये माइंड जो बोल रहा है वो मेरी रियलिटी नहीं है। बट ये धीरे 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 हमें एज ए वॉचर माइंड को देखना पड़ता है। मैं अपनी बात करूं तो जो पहले में जो चीजों को, यानी आप देखोगे कि आपको थाउजेंड्स एंड आई डोंट नो मिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, ओके इतने सारे थॉट्स, और मोस्टली सभी थॉट्स के साथ हम आइडेंटिफाइड होते हैं, ओके यानी थॉट के साथ, विचारों के साथ हम पूरी तरह से सहमति देते हुए होते हैं और उसके साथ ही हम एक्ट भी करते जाते हैं। बट जैसे जैसे हम अवेकनिंग में थोड़ा थोड़ा यानी अवेयरनेस में आने लगते हैं, तो अब मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे विचारों को मैं देखने लगी हूँ। वो खुद ही अवेकनिंग के अंदर मुझे बताता है कि ये तो मेरे विचार है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये खाली विचार है। और उसको बाय करना, उसको लेना ना लेना मेरे हाथ में है। अगर कोई और भी आके मुझे कुछ बोलता है तो उनके विचार है, वो मुझे लेने ना लेने वो मेरे हाथ में है। और उनके विचार पे मेरे क्या विचार है वो भी मुझे देखना होता है कि क्या इनके विचार की वजह से मैंने अपने विचारों को बदल दिया, क्या मेरे विचार अब मुझे आके बोलने लगे कि नहीं तुझे ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक वही उस गेम का पार्ट है और हमें खाली एज ए वॉचर देखना है। पहले जितना हम एज ए वॉचर देखने लगेंगे, धीरे 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 हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बिकम स्ट्रॉन्गर, दैट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मेंटल फॉर्मेशंस बिकम वीकर। माइंड की जो चीजें है वो वीक होती जाएगी और कॉन्शियसनेस हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो लेट्स रीड, माइंड के साथ When- दिल क्या बोल रहा है वो भी देखना है। Whenever you- हाँ एक सेकंड, तो यानी जैसे रश्मि का यहाँ ऐसा बोलना है कि माइंड के साथ दिल क्या बोल रहा है वो भी देखना है। यानी दिल जो है आपकी वही है, आपका अवेयरनेस आपके दिल के अंदर रहता है कहीं ना कहीं पे। अभी आप धीरे 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 उसको उजागर यानी जागरूक कर रहे हो, ओके। और माइंड आपका है वो पूरी डिफरेंट एंटिटी है। आपको माइंड को एज ए वॉचर देखना है, और हाँ आपका दिल के अंदर से कोई चीज आती है तो वो आपको करनी है एज एन इंट्यूशन, वो एज ए इंट्यूशन आपको आती है, ओके। तो इंट्यूशन में और माइंड के उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। माइंड की चीजें अलग होती है। माइंड मोस्टली ऐसी चीजें ला सकता है जो पास्ट में उसके मेमोरी के अंदर है। माइंड ऐसी कोई चीजें नहीं ला सकता जो उसके मेमोरी में या नॉलेज बैंक में नहीं है। बट इंट्यूशन हमें वो सब चीजें बता सकता है जो हमारी मेमोरी बैंक के अंदर नहीं है। जो हमारा ट्रू सेल्फ है उसके पास तो ऑलरेडी इट्स कॉल्ड लाइक ऑल नोइंग इंटेलिजेंस, उसके पास तो पूरी इंटेलिजेंस भरी हुई है। बट अब अभी हम इसलिए वो इंटेलिजेंस को नहीं फील कर पाते क्योंकि माइंड ने घेरा हुआ है हमें। इसलिए हमें बार बार अपने आप को पूरा बोलते रहना है, एम आई अवेयर, एम आई हियर इन दिस मोमेंट। तो लेट्स रीड, ये थोड़ा सा जो पार्ट है चलो मैं ही रीड करके फटाफट खत्म कर लेती हूँ। प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड फॉर्म बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मेंटल फॉर्मेशंस बिकम वीकर। When we talk about watching the mind, we are personalizing an event that is truly of cosmic significance. Through you, consciousness is awakening out of its dream of identification with form and withdrawing from form. This foreshadows, but is already part of an event that is probably still in distant future as far as chronological time is concerned. The event is called the end of the world. तो जितना हम यहाँ पे when we talk about watching the mind, we are personalizing an event. जो कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है जिसका ट्रूली यानी कॉस्मिक के साथ जब हम रिलेट करते हैं इस चीजों को और फिर हम अपने माइंड को देखते तो ये पूरा पर्सनलाइज इवेंट होता है। एंड हमारे ही थ्रू कॉन्शियसनेस इज अवेकनिंग आउट ऑफ इट्स ड्रीम आइडेंटिफिकेशन। यानी हम भले एक एक सेपरेट आइडेंटिटी है, अभी देखने जाओ तो हम अपने आप को सेपरेट देखते हैं, राइट। हम एक नहीं देख पाते अभी क्योंकि हमने वो हमारे अंदर अभी इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है कि हम सबके अंदर अपने आप को देख पाए। बट ये पर्सनलाइज कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हमारी कॉन्शियसनेस अवेक हो रही है। धीरे धीरे धीरे
भले क्रोनोलॉजिकल के टाइम के हिसाब से वो बहुत फार डिस्टेंट पे है, बट एंड ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलेंगे वो इवेंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ही हमें आगे बढ़ा रही है। तो यहाँ पे थोड़ा पोज करके फिर हम ये कंक्लूड करेंगे सेशन। थैंक यू नेहा जी फॉर रीडिंग ब्यूटीफुली, एंड थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच कि आप लोग सब यहाँ पे आते हो और ये इसको समझने की कोशिश करते हो, सब चीजें प्रैक्टिस करते हो। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपकी लाइफ धीरे 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 कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ रही है। सो लेट्स जस्ट टेक अ मोमेंट, pose ourselves and see what's going inside of me, and ये थोड़ा ये जो भी हमने पढ़ा उसको भी थोड़ा अंदर उतारते हैं। Okay, so yeah, that's it I think for today. आप लोग क्या कहते हो कि हमने अभी 2-3 दिन से भी बुक नहीं पढ़ी थी, तो क्या हम 1 घंटे का एक और सेशन रखें अभी रात को आपके वहां पे जब रात होगी? डू यू अग्री विद दैट? एक सेशन रख लेते हैं कि जहाँ पे हम खाली बुक पढ़ेंगे। तो क्योंकि बुक हम बहुत स्लो जा रहे हैं ना इसके अंदर, इसलिए। So anybody agree Ma'am, with me? मैम टाइमिंग, रात का टाइमिंग क्या होगा? आप बताओ आपको कौन सा टाइम सूट करता है? मैम मेरा तो 9:30 के बाद। अच्छा 9:30, तो हाँ 9:30 से 45 मिनट के लिए ले सकते हैं। तो आप फिर 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आप सो जाए तो चलेगा। हकीम, Yes. कनिका जी, फरीदा, आप लोगों को ये टाइम चलेगा बुक रीड करने के लिए? ओके हकीम, हाउ अबाउट यू? 9:30 का टाइम चलेगा? यस यस चलेगा, ओके। स्वाति आपको? अच्छा स्वाति तो शी लेफ्ट ऑलरेडी। यानी मैंने सुना नहीं, यानी कब से 9:30 बजे ये क्या बातचीत हुई आपकी आगे? हाँ 9:30 बजे से हम ये बुक रीडिंग करेंगे, ऑलमोस्ट 45 या इंडिया टाइम। यस यस, इट विल बी योर 8 o'clock। डेली 9:30 बजे? नो 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 नो, नॉट डेली, आज के लिए खाली, ओके ओके, ओनली फॉर टुडे, फिर नहीं। खाली ये बुक अभी हम 2 दिन से रीड नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि मुझे जाना होता था, तो मैं उस परसों भी मैं रीड नहीं कर पाई थी बुक, और कल भी नहीं हुई, तो इसीलिए तो मैंने सोचा कि आज हम 45 मिनट्स का ओनली बुक रीडिंग का एक सेशन ले लेते हैं बीच में। कभी कभी ऐसे बीच बीच में ले लेंगे तो हम बुक का थोड़ा और कवर अप कर पाए, इसलिए वी आर ओनली ऑन हाफ। अभी हम ओनली हाफ तक पहुंचे हैं बुक के अंदर, अगर देखे तो। इज दैट फाइन? ओके, सो let's all meet again at 9:30 India time. Okay, ma'am. Okay, thank you. Okay, Have ma'am. a Thank nice you. evening to all of you. Thank you. आप सबके सारे सपने पूरे हो जाए। थैंक यू।